हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी अकर करेगी, यानी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज मेजर्ड बाय द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपके कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको आप किस में मेजर करते हैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में आप मेजर करते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कोई रिएक्शन हो रही है। देखिए, ये आपका क्या है, एटम है। ठीक है, इस एटम में कुछ न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ अपना एरिया होगा। तो अगर आप यहाँ से पार्टिकल, ऑब्वियसली पार्टिकल बम्बार्ड करवाने पड़ेंगे आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो अगर आप यहाँ से पार्टिकल जो है बम्बार्ड करवाते हैं तो कुछ पार्टिकल आपके इस न्यूक्लियस में गिरेंगे और कुछ पार्टिकल जो है आपके न्यूक्लियस के बाहर गिरेंगे। तो रिएक्शन कौन से पार्टिकल करेंगे, सिर्फ वो पार्टिकल करेंगे जो इस न्यूक्लियस में गिर रहे हैं, क्योंकि वही तो न्यूक्लियर रिएक्शन देंगे। और बाकी जो पार्टिकल हैं जो इसके बाहर गिर रहे हैं, न्यूक्लियस के सरफेस एरिया से बाहर गिर रहे हैं, वो पार्टिकल आपके रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन अगर आप एक एटम के लिए देखें, एक एटम के लिए वो एरिया होता है जिस पर आपके न्यूक्लियर पार्टिकल जो है, यानी कि बम्बार्डेड पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। Each nucleus has some area perpendicular to the incident beam such that if bombarded particle incident on this area, the reaction will occur, and if bombarded particle fall outside this area, no reaction takes place. And this effective area is called nuclear cross section. और इसी effective area को हम क्या बोलते हैं, nuclear cross section, और उसे हम दिखाते हैं सिग्मा से। एंड सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर जो है वो क्या है, रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये सिग्मा की जो यूनिट्स है वो किसके टर्म्स में आएंगी, आर स्क्वायर है। आर को आप मीटर में लेते हैं तो ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आएंगी। अब आपका जो रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो जो आपकी यहाँ पर इस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की जो ऑर्डर निकल कर आती है वो निकल कर आता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। और इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। और 1 ब्रेन इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेन क्या है, आपकी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की यूनिट है। ये तो हो गई आपके एक सिंगल न्यूक्लियस के लिए। अब अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक फॉइल है, यानी कि एक पूरा इस तरीके से आपके पास एक स्लैब है, हमने उसकी एक पतली सी फॉइल ले ली है। तो इसमें तो कई सारे न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि कई सारे एटम होंगे और कई सारे एटम्स के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने एक पतली सी फॉइल ले रखी है जिसमें आपके n नंबर ऑफ बीम्स जो हैं, यहाँ पर पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। और इस स्लैब का जो एरिया है वो कैपिटल A है, और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, डेल एक्स या फिर डी एक्स आप इसे कह सकते हैं। और फिर मैंने बोला कि कुछ पार्टिकल जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तो वो क्या है आपके dn-n, यहाँ पर वो पार्टिकल्स हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे n-dn आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और आपके dn पार्टिकल्स ने सिर्फ क्या कर रखा है, इंटरेक्शन कर रखा है। तो dn क्या है आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटरेक्ट्स विद न्यूक्लियस, जो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनने यहाँ न्यूक्लियस के संग इंटरेक्ट करा और आपकी क्या करी, रिएक्शन आगे को प्रोसीड करी। अब अगर आपका देखिए क्या है, अगर आपका n यहाँ पर हम लेते हैं तो ये जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में आपके इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और वो हमने n ले रखा है। तो ये पूरा, अगर मैं इस पूरे फॉइल की जो है वॉल्यूम देखूँ वो क्या आएगी, a इंटू डी एक्स, क्योंकि एरिया और d थिकनेस आपकी टोटल मिला के वॉल्यूम बना दी। इस पूरे वॉल्यूम में अगर एक यूनिट वॉल्यूम में आपके n एटम प्रेजेंट है तो पूरे वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, n इंटू a डी एक्स। ठीक है, फिर अगर आपका सिग्मा जो है एक न्यूक्लियस का एरिया है जिसपे आपके क्या कर रहे हैं, बम्बार्डेड पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और फिर रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि आपके सिग्मा क्या है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है। तो इस तरीके से जो इस पूरे वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होंगे वो कितने होंगे, देखिए सिग्मा 1 का हो गया, n नंबर ऑफ हमारे पास न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, और वो क्या है NaDX आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं यहाँ पे, तो आप उसे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैंने बोला था आपका कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी पार्टिकल आपका रिएक्शन आगे को फर्दर प्रोसीड कर रहा है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ
इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, आपके जो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपॉन जो टोटल आपने पार्टिकल वहाँ से भेजे हुए हैं, यानी कि टोटल इंसिडेंट पार्टिकल्स। और ये किसके बराबर होगा, जो आपका टोटल यहाँ पे, जैसे ये आपका पूरा एक न्यूक्लियस है, इसका एक होगा, एक यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ तो कई न्यूक्लियस होंगे और उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन निकलेंगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, टोटल क्रॉस सेक्शन जो है अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्लैब, क्योंकि ये स्लैब के अंदर अलग अलग इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होंगे ना, जहाँ पे आपके रिएक्शन हो रही हैं। तो आपका क्या है, नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स अपॉन टोटल इंसिडेंट पार्टिकल, वो किसके बराबर हुए, टोटल क्रॉस सेक्शन अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्लैब। तो नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कितने थे, dn थे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने यहाँ पे n ले रखे थे। टोटल क्रॉस सेक्शन क्या निकल कर आया था हमारा, सिग्मा n t इन a इंटू डी एक्स। और टोटल एरिया कितना था, a से a आपका कैंसिल हुआ, dn ओवर n आपका क्या आया, सिग्मा n dx। तो यहाँ से आपने सिग्मा की वैल्यू निकाल कर आई, वो क्या है, dn अपॉन n अपॉन स्मॉल n इंटू dx। ये आपका क्या आ गया, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे एक्सप्रेशन आ चुका है। अब देखिए, ये तो हमने क्या करा था, एक पतली फॉइल के लिए निकाला था। अब मुझे जो है ये पूरे स्लैब के लिए देखना है कि टोटल स्लैब के हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कितने पार्टिकल्स ने इंटरेक्ट किया। तो टोटल स्लैब की हमने थिकनेस को अब यहाँ पे x ले लिया है, और अब हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट पार्टिकल्स माने हैं वो हमने n0 माने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स आपके जा रहे थे वो पार्टिकल्स हमने n0 माने हैं। ये आपका स्लैब है, और इस स्लैब से बाहर जो अनरिएक्टेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स सर्वाइव करके बाहर आ जा रहे हैं, वो हमने n ले रखा है, ठीक है। n0 इक्वल टू इंसिडेंट पार्टिकल, n इक्वल टू पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन और पार्टिकल दैट सर्वाइव। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारी रिएक्शन में क्या आ रहा था, dn ओवर n इक्वल टू n सिग्मा dx करके इस तरीके से आ रहा था। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या आया, n0 टू n, और यहाँ पे dx यानी कि थिकनेस क्या हो गई, 0 टू x। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, माइनस साइन ले रखा है। माइनस साइन का मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं, जो यहाँ पे dn ओवर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ जाके कम हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पार्टिकल्स यहाँ से कुछ यहाँ पे रिएक्ट कर जा रहे हैं और बाहर को निकलने वाले पार्टिकल्स आपके कम है, यानी कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा रखा है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करा। इन लॉग n आया आपका dn ओवर n का, और n0 टू n आपकी लिमिट हो गई। इधर क्या आ गया, माइनस n सिग्मा dx का क्या आ गया, 0 टू x लिमिट रख के भी आपका क्या आया, x आ गया। फिर आपने इसे फर्दर सॉल्व करा तो हमें यहाँ पे क्या मिला, n ओवर n0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस n सिग्मा x, और आपका n इक्वल टू क्या हुआ, n0 e टू द पावर माइनस n सिग्मा x। अब ये आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा अगर आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स जो यहाँ पर हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वो क्या करेंगे, आपके उसी बेसिस पे क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका n बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे आपका ये सिग्मा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ पे बाहर निकल कर आ रहे हैं वो क्या करेंगे, आपके डिक्रीज करेंगे। और सेम ऐसी n क्या था, यहाँ पे नंबर डेंसिटी थी, यानी कि अगर आपका पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो भी आपके ये यहाँ पे आने वाले पार्टिकल जो हैं, बाहर निकलने वाले पार्टिकल का नंबर आपका डिक्रीज करेगा। और अगर आपकी डेंसिटी कम होगी तो वो नहीं करेगा डिक्रीज। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि थिकनेस, जैसे जैसे आपकी थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे ही आपके जो यहाँ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, यानी कि सर्वाइविंग पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, आपके डिक्रीज करेंगे। ये तो बात हो गई आपके न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की। अब हमने कुछ और टर्म्स भी इसमें आते हैं, जैसे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, जब आप ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है इसको आप क्या करते हैं, सॉलिड एंगल के टर्म्स में आप इसे डिफाइन करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होगा कि आपका कोई पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल है और उसके बाद वो पार्टिकल कुछ स्कैटर होगा किसी एंगल से, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो आपका सॉलिड एंगल होता है। तो अगर आप इन्हें सॉलिड एंगल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और वो किससे दिखाते हैं, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा से। और जो आपका ये टोटल क्रॉस सेक्शन है ये क्या होता है, कुछ
जो आपके पार्शियल क्रॉस सेक्शन है उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। और वो पार्शियल क्रॉस सेक्शन क्या है आपके, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा स्कैटर प्लस सिग्मा आर। अब देखिए सिग्मा स्कैटर क्या है, ये है आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल आपका सिंपली किसी चीज़ पे टकराया और उसके बाद क्या हो गया, स्कैटर हो गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और जो सिग्मा आर है आपका, ये क्या है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन क्या है, आपका पार्टिकल आया, वो टकराया उससे और उसके बाद उसने क्या करा, एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। देखिए व्हेन एन इंसिडेंट पार्टिकल इज सिंपली स्कैटर वी कॉल इट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड व्हेन इंसिडेंट पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म देन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। तो गाइज ये बात हो गई है हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की। और आपका हमने यहाँ पे जो है पार्शियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।